हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज के वीडियो में हम जानेंगे व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल बर्न इन एयर। कि मेटल जब एयर के साथ रिएक्शन करती है, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, तो क्या होता है। तो देखिए, जो मेटल है और मेटल की जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो बन जाएगा मेटल ऑक्साइड। बस इतनी सी बात है इसमें, है ना। देखो, अब एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे एक कॉपर है, ठीक है। अब कॉपर क्या एक मेटल है। हम कोई भी मेटल ले सकते हैं, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं हम ऑक्सीजन से, तो क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, मतलब कॉपर ऑक्साइड बन गया है। जो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बना है, इसका कलर होता है ब्लैक, ठीक है। इसलिए इसको ब्लैक ऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराते हैं हम ऑक्सीजन से, तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। तो एक बात आपकी क्लियर हो गई होगी कि मेटल की जब एयर के साथ रिएक्शन होती है, मतलब एयर का मतलब ऑक्सीजन, कि मेटल की जब एयर के साथ रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी, तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। तो आपको इस बात को याद रखना है। जब आपसे क्वेश्चन पूछे तो इतनी सी बात। ये क्वेश्चन आप किसी भी तरह से आपसे पूछ सकता है। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल बर्न्स इन एयर, या फिर ऐसे पूछ सकता है व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल बर्न्स इन या विद ऑक्सीजन, या फिर ऐसे पूछ सकता है, आपको 4 ऑप्शन दे दे, है ना। तो 4 ऑप्शन में अलग अलग आपको दे देगा, मेटल ऑक्साइड दे देगा, या फिर अलग और भी नाम दे देगा, हाइड्रोक्साइड दे दिया, कुछ भी ऐसे दे देगा, मतलब आपको सल्फेट दे दिया। इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा आपको, अलग अलग तरह के 4 ऑप्शन दे देगा, और आपसे पूछ लेगा कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो क्वेश्चन पूछने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही होता है। जो मैंने अभी पढ़ाया आपको वो कॉन्सेप्ट है। तो किसी भी क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए क्या बात होना जरूरी है, तो एक बात है कॉन्सेप्ट। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बस। यही स्ट्रेटजी होती है पढ़ने की। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन तो अनलिमिटेड है, इनका कोई एंड नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट लिमिटेड है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन क्लियर है। अब क्वेश्चन को बार बार करते रहना है, मतलब आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर करो सबसे पहले। हर आपकी जो बुक है ना, बुक के सारे टॉपिक लिख लो और टॉपिक क्लियर कर लो सारे। अब टॉपिक जब क्लियर हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो आप। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, अभ्यास हो जाएगा क्वेश्चंस का आंसर देने का, और आप बहुत फास्ट वे में आंसर दे पाएंगे। जो होता है ना कन्फ्यूजन का काम, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो आप अटेंशन कहाँ पर करें, कॉन्सेप्ट पे, न कि क्वेश्चन पर। ओके, वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।